Hello friends, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about our new topic called rolling motion. तो हो सकता है कि आपने ये पढ़ा हो, लेकिन नहीं पढ़ा है तो कोई बात नहीं। आइए हम देखते हैं कि रोलिंग मोशन क्या होता है, इसके क्या कंडीशंस हैं। तो हम यहाँ रोलिंग मोशन पढ़ेंगे, जो टॉपिक है वो लेवल सरफेस के लिए। इसलिए पढ़ेंगे लेवल सरफेस के लिए। लेवल सरफेस का मतलब है प्लेन सरफेस है, एक लेवल सरफेस है। इस पे कोई ऑब्जेक्ट रोलिंग मोशन कर रहा है। तो रोलिंग मोशन का पहले मतलब समझ लेते हैं कि क्या होता है। कह रहा है कि रोलिंग मोशन ऐसा मोशन है जिसमें रोटेशन भी होता है और ट्रांसलेशन भी होता है, लेकिन कहाँ होता है? एक लेवल सरफेस पे होता है। ठीक है, हमने रिजिड बॉडी के मोशन को भी देखा, लेकिन वो 3D स्पेस में था कि उसमें रोटेशन भी होता है और ट्रांसलेशन भी होता है। जब यही रिजिड बॉडी या फिर अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर लेवल सरफेस पे, किसी प्लेन सरफेस पे रोटेशन और ट्रांसलेशन दोनों एक साथ साथ हो रहा है, तो ऐसा विदाउट स्लिपिंग, क्या है दोस्तों? विदाउट स्लिपिंग, विदाउट स्लिपिंग, स्लिप नहीं होना चाहिए ये। तो ऐसा मोशन क्या कहलाता है? रोलिंग मोशन कहलाता है। रोल करना कहते हैं। जैसे आप एक सरफेस पे सिक्के को ऐसे करिए तो क्या होता है कि ऐसे-ऐसे भी घूमता रहता है ये, और ये ऐसे-ऐसे भी घूमता रहता है। दोनों मोशन करते हैं। जैसे सपोज़ करिए कि एक कोई सिक्का ही मान लीजिए आप इसको, तो ये घूम रहा है, ये साथ-साथ ऐसे भी घूम रहा है और साथ-साथ ये ऐसे भी घूम रहा है। तो इसके मोशन किस तरीके का मोशन कहेंगे? रोलिंग मोशन कहेंगे। ठीक है? रोलिंग मोशन में एक सबसे खास बात ये है कि ये जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होता है, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट विद सरफेस, ये दोस्तों रोलिंग मोशन के समय ये रेस्ट में होता है। मतलब कि इस पॉइंट की सिर्फ मैं बात कर रहा हूँ। इस पॉइंट का जो रोलिंग मोशन के समय ये रेस्ट में होता है। अगर यानी कि इस पॉइंट की अगर आप वेलोसिटी निकालें तो वो 0 आनी चाहिए, राइट? बॉटम पॉइंट की। तो हम देखते हैं कि क्या ट्रांसलेशन मोशन के समय किसी भी पार्टिकल का, जो भी इसमें जितने भी पार्टिकल्स हैं रिजिड बॉडी के, कई सारे पार्टिकल्स होंगे। तो जब कोई होल बॉडी अगर रोलिंग मोशन करता है, तो इसके सारे पार्टिकल्स रोलिंग मोशन कर रहे होते हैं, लेकिन उनमें से सिर्फ एक पार्टिकल होगा जो विद द कॉन्टैक्ट होगा सरफेस के। ठीक है? तो जितने डिग्री से ये पार्टिकल रोटेट करेगा ना, उसी डिग्री से सारे पार्टिकल्स रोटेट करेंगे। अक्रॉस मतलब अलोंग अ पाथ ऑफ कंसेंट्रिक सर्कल। तो यहाँ का पार्टिकल कैसे रोटेट करेगा? ये ऐसे रोटेट करेगा। यहाँ का पार्टिकल कैसे रोटेट करेगा? ऐसे रोटेट करेगा। अब सपोज करिए यहाँ वाला पार्टिकल ऐसे रोटेट करेगा, यहाँ वाला पार्टिकल, मतलब एक कंसेंट्रिक सर्किल में सारे पार्टिकल्स रोटेट करते हैं और साथ ही साथ ट्रांसलेट भी करते हैं। ठीक है दोस्तों? साथ ही साथ ट्रांसलेशन भी होता है सारे पार्टिकल्स का। इसका मतलब ये है कि अगर कोई पार्टिकल यहाँ था और अगर वो सपोज करिए यहाँ गया, तो ये घूम करके इधर कहीं न कहीं गया होगा ना। सपोज करिए कि ये वाला ऑब्जेक्ट जो पॉइंट यहाँ पर था, वो पॉइंट यहाँ पे चला जाएगा, है ना? तो ये तो रोटेशनल हो गया, ये आपका रोटेशनल हो गया इतने डिग्री का। लेकिन ये ऑब्जेक्ट तब तक आगे बढ़ चुका होगा। सपोज करें कि ये ऑब्जेक्ट कहीं इधर आ गया होगा, ये पॉइंट, और है ना? अगर रिस्पेक्ट देखा जाए तो, यानी कि साथ-साथ वो ट्रांसलेशनल मोशन भी कर रहा है, साथ-साथ और रोटेशनल मोशन भी वो कर रहा है। राइट दोस्तों? चलिए हम देख लेते हैं कि क्या एक्सप्रेशन हो सकता है आपका रोटेशनल मोशन के लिए और ट्रांसलेशनल मोशन के लिए। तो सबसे पहले हम ट्रांसलेशनल मोशन की बात कर लेते हैं। तो एज कोई भी बॉडी अगर फॉरवर्ड लेवल सरफेस में मूव करती है, तो जितने भी पार्टिकल्स हैं वो अलोंग स्ट्रेट लाइन मूव करते हैं। जैसे कि मैंने बताया, ये पार्टिकल यहाँ आएगा, तो देखिए पहले यहाँ था, अब यहाँ आ गया, कुछ ना कुछ इतना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया। ये पार्टिकल यहाँ था, अब यहाँ आ जाएगा, देखिए ये इतना डिस्टेंस ट्रेवल्ड किया।
अब सपोज कि ये पार्टिकल यहाँ था और जब ये आगे बढ़ेगा तो यहाँ आएगा कहीं ना कहीं। देखिए इतनी डिस्टेंस ट्रेवल किया, इसका मतलब कुछ ना कुछ ये डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं हर पार्टिकल अगर रोलिंग मोशन कर रहा है तो विद सेम लीनियर वेलोसिटी, सबकी लीनियर वेलोसिटी सेम होती है, ठीक है ना। तो कह रहा है कि द मोशन ऑफ पार्टिकल कंस्टिट्यूटिंग द डिस्क कैन बी रिगार्डेड एज द मोशन ऑफ सेंटर ऑफ मास। अब देखिए सारे पार्टिकल्स का लीनियर वेलोसिटी सबका सेम है, तो हमने सेंटर ऑफ मास की वेलोसिटी जब पढ़ रहे थे तो अब यही पढ़ा है कि अगर होल बॉडी एक साथ मूव कर रही है तो ऐसा सपोज किया जाता है कि सेंटर ऑफ मास मूव कर रहा है। तो चूंकि सारे पार्टिकल्स की लीनियर वेलोसिटी सेम है तो हम ऐसा एज्यूम कर सकते हैं कि क्या है कि वो उसका सेंटर ऑफ मास सिर्फ मोशन कर रहा है, यानी कि सारे पार्टिकल्स की वेलोसिटी को हम वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास एज्यूम कर सकते हैं। राइट दोस्तों, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका मतलब है कि जो ट्रांसलेशनल मोशन है, ये तो ट्रांसलेशनल मोशन हुआ ना, लीनियर मोशन है तो जो ट्रांसलेशनल मोशन होता है वो वी सेंटर ऑफ मास यानी कि सेंटर ऑफ मास के मोशन को डिनोट करता है इन केस ऑफ रोलिंग मोशन। तो रोलिंग मोशन के समय जो कि लेवल सरफेस पे हो रहा हो तो उसमें जो ट्रांसलेशनल मोशन होता है वो ट्रांसलेशनल मोशन सेंटर ऑफ मास, कंसिडर सेंटर ऑफ मास के मोशन के बराबर होता है। राइट, जिनको अगर बात समझ में नहीं आ रही है तो प्लीज मेरा सेंटर ऑफ मास वाले चैप्टर जाकर के वीडियो देख लीजिए, वहां आपको समझ में आ जाएगी कैसे हम सेंटर ऑफ मास को कंसीडर करते हैं एज ए मोशन, क्योंकि सारे पार्टिकल्स का सेमी वेलोसिटी है तो हम ऐसा अज्यूम करके चलते हैं कि सारा का जो मास है इसी पे कंसंट्रेटेड है और ये पार्टिकल जितना मूव करेगा उतना ही सब सारे पार्टिकल्स मूव करेंगे, मतलब वेलोसिटी होगी। तो क्यों ना हम सभी की वेलोसिटी को सिर्फ इसी की वेलोसिटी मान लिया जाए, यानी कि वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास मान लिया जाए, यानी कि जो ट्रांसलेशनल मोशन होता है वो सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी के बराबर हो जाता है। तो इसका डायरेक्शन क्या होगा, तो जो लेवल सरफेस का डायरेक्शन होगा, मतलब इस डायरेक्शन में जा रहे हैं तो वही सेंटर ऑफ मास का डायरेक्शन होगा। तो यहां पर देखिए ये जो फिगर बना हुआ है, इस फिगर में आप ध्यान से देखेंगे तो इस फिगर में आप ध्यान से देखेंगे तो ये देखिए आपका सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी है, ये देखिए इसके डायरेक्शन में कोई पार्टिकल पॉइंट पी है, तो देखिए उस पॉइंट पर इसका वेलोसिटी ये होगा ट्रांसलेशनल मोशन। तो मैंने कहा कि इसकी वेलोसिटी और इसकी वेलोसिटी सेम है तो क्यों ना इसकी वेलोसिटी को हम सेंटर ऑफ मास कंसीडर कर लें, वही मैंने किया है। यानी कि पॉइंट पी पर कोई अगर पार्टिकल मूव कर रहा है तो उसका वेलोसिटी इन द डायरेक्शन ऑफ द लेवल सरफेस क्या होगा, वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के बराबर। ठीक है, दूसरा आते हैं कि रोलिंग मोशन में रोटेशनल मोशन भी होता है। इसका मतलब है कि ये पार्टिकल कुछ ऐसे भी तो रोटेट करेगा, ऐसे भी तो रोटेट करेगा ना, कुछ ओमेगा वेलोसिटी से रोटेट कर रहा है ये। अगर मान लिया जाए कि ये यहाँ था तो ये पार्टिकल यहाँ चला जाएगा तो कुछ ना कुछ तो एंगल बनाएगा, है ना। तो कुछ ना कुछ आपकी एंगुलर वेलोसिटी होगी यहाँ पर उस पार्टिकल की, मतलब कि मान लेते हैं कि वो एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा है। राइट, तो जितना ये पार्टिकल मूव करता है उतने ही सारे पार्टिकल्स मूव करते हैं, यानी कि जो एंगुलर वेलोसिटी होता है सबका सेम होता है, यानी कि ओमेगा पूरे रिजिड बॉडी का। ठीक है, अब उनका डिस्टेंस हो सकता है यहाँ वाले पॉइंट का डिस्टेंस कुछ और हो, यहाँ वाले पॉइंट का डिस्टेंस कुछ और हो, लेकिन एंगल तो सबके सब सेम ही बनाएंगे, है ना। हो सकता है यहाँ वाले पार्टिकल का कुछ एंगल डिस्टेंस डिफरेंट हो। तो जो भी पार्टिकल्स इस डिस्क को कंस्टिट्यूट करते हैं उनके लिए अगर आप वेलोसिटी निकालेंगे, लीनियर वेलोसिटी ड्यू टू द रोटेशन, याद रखिएगा लीनियर वेलोसिटी ये क्या था, ड्यू टू ट्रांसलेशन, और ये है लीनियर वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशन। तो वो क्या हो जाएगा, हम लोग जानते हैं कि v बराबर क्या होता है, आर ओमेगा, आर जहां होता है एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस। ठीक है, तो ये आपका हो जाएगा v रोटेशनल यानी कि लीनियर वेलोसिटी ड्यू टू द रोटेशनल मोशन इज इक्वल टू आर ओमेगा, ये हो जाएगा आपका। इसका मतलब ये है कि जब कोई बॉडी रोलिंग मोशन में हो तो उसके पास दो तरीके की वेलोसिटी आती है, ट्रांसलेशनल वेलोसिटी और प्लस रोटेशनल वेलोसिटी। लीनियर वेलोसिटी ड्यू टू द ट्रांसलेशन एंड लीनियर वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशन, ये दो तरीके के वेलोसिटी होगी। और इन दोनों का अगर आप रिजल्टेंट निकालेंगे तो इस फिगर को आप ध्यान से देखिए, जो पॉइंट पी है पार्टिकल वो दो तरीके का मोशन कर रहा है। देखिए इसका लीनियर वेलोसिटी ड्यू टू रोटेशन वी आर ओ टी है और लीनियर वेलोसिटी ड्यू टू द ट्रांसलेशन वी सेंटर ऑफ मास है।
और ये आपका रिजल्टेंट वेलोसिटी है वीपी, पॉइंट पी का। तो वीपी बराबर क्या हो जाएगा, आप जो वेक्टर सम करते हो आप उसके अनुसार से निकाल लो, वी सेंटर ऑफ मास प्लस वी रोटेशनल। ठीक है ना दोस्तों, क्षमा चाहते हैं अगर आपको डिस्टरबेंस हो रही होगी तो, हो सकता है कि आपका बाहर से आवाज आ रहा हो। तो ये आपका हो गया रिजल्टेंट वेलोसिटी ऑफ रोलिंग पार्टिकल्स। ठीक है, अब जैसा कि हम लोगों ने शुरू में कहा कि जो कांटेक्ट पार्टिकल होता है, जो लेवल सरफेस के साथ कांटेक्ट में रहता है, जो पॉइंट, उस पॉइंट का आपका जो लीनियर वेलोसिटी होता है वो सपोज करिए ये कि आपका कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, वो इस लेवल सरफेस पे मूव कर रहा है, तो इस पॉइंट पर उसका कांटेक्ट पॉइंट है, सपोज करिए पॉइंट ए है, इसकी रेडियस आपका सपोज करिए कि कैपिटल आर है, ये डिस्क है कोई, ठीक है। चलिए तो हमने अभी कहा कि जो V बॉटम होता है, बॉटम सपोज करिए V है, वो क्या होता है, रोलिंग मोशन के समय वो जीरो होता है दोस्तों, लेवल सरफेस पे, और विदाउट स्लिपिंग हो, स्लिप ना कर रहा हो, ठीक है। तो ये V बॉटम क्या होता है, वो जीरो है, कॉन्टेक्ट विद द सरफेस रिमेन्स एट रेस्ट, तो ये वाला पार्टिकल सिर्फ रेस्ट में रहता है। तो इस पार्टिकल अगर ये रेस्ट में रहता है, तो क्या होगा कि सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी क्या होता है, वी रोटेशनल होता है ना, वी रोटेशनल क्या हो जाएगा इसका दोस्तों, यहाँ पर तो वी रोटेशनल, और आपका तो कहता ये है कि द पार्टिकल which is in contact with the level surface is a distance equal to the radius of the disk and r from the axis। सपोज करिए कि एक्सिस है, ये कितने डिस्टेंस पे है, r ही डिस्टेंस पे है ना, therefore due to the rotation motion of a disk the linear velocity of a particles at that point is r omega। तो linear velocity due to rotation कितना होगा इस पॉइंट का, वो r ओमेगा हो जाएगा, ठीक है ना दोस्तों। Since each particle remains at rest during the rolling motion of a disk, तो चूंकि हर पार्टिकल रोलिंग मोशन के समय एट रेस्ट में है ना, कोई पार्टिकल अपनी जगह छोड़ के थोड़ी ना जाता है, समझ रहे हैं बात को, कह रहा है कि सिंस ईच पार्टिकल रिमेन्स एट रेस्ट ड्यूरिंग द रोलिंग मोशन ऑफ अ डिस्क, यानी कि जो आर ओमेगा होगा, जो रोटेशनल मोशन होगा, वो इक्वल एंड अपोजिट हो जाएगा किसका, सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी के, ठीक है। यानी कि द ट्रांसलेशनल वेलोसिटी possessed by the particle, यानी कि v ट्रांसलेशनल कितना हो जाएगा, v सेंटर ऑफ मास हमने देख लिया ऊपर, ये हो जाएगा r ओमेगा, ठीक है। तो ये होता है आपका इस पार्टिकल का मोशन, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ r ओमेगा होगा, राइट। यानी कि v सेंटर ऑफ मास क्या हो जाएगा आपका, r ओमेगा हो जाएगा, जो कि कांटेक्ट के साथ है, कांटेक्ट पॉइंट के साथ है, सरफेस के कांटेक्ट के साथ है। और सबसे ऊपर वाला पॉइंट सपोज करिए पॉइंट बी है, तो वी टॉप पर अगर वेलोसिटी निकालेंगे क्या होगा, तो लीनियर वेलोसिटी ड्यू टू द रोटेशन आर ओमेगा हो जाएगा, और प्लस जो सेंटर ऑफ मास वेलोसिटी होती है। तो हमने देखा कि यहाँ वाला पार्टिकल्स ये जो अपोजिट है एक दूसरे के, है ना, तो ये भी वी सेंटर ऑफ मास, ये भी वी सेंटर ऑफ मास, क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स वी सेंटर ऑफ मास, यानी कि जो टॉप पर ऑब्जेक्ट है वो इसकी वेलोसिटी के दुगने होगा, और यहाँ पर जो पार्टिकल है उसकी वेलोसिटी सिर्फ और सिर्फ सेंटर ऑफ मास के बराबर होगा, यानी आर ओमेगा होगा, और इसकी कितना होगा, 2 आर ओमेगा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। कह रहा है कि इट मे बी पॉइंटेड आउट दैट द एबव रिजल्ट अप्लाई फॉर ऑल द बॉडीज कैपेबल ऑफ रोलिंग, ये सबके लिए सही है जो कि रोलिंग मोशन करते हैं। कह रहा है कि दो पार्ट फॉर द पार्टिकल्स एट द टॉप डिस्क the linear velocity r omega due to the rotation motion of a disk
एट द ट्रांसलेशनल वेलोसिटी वी सेंटर ऑफ मास आर इन द सेम डायरेक्शन। जो यहाँ पर पार्टिकल्स का मोशन होगा, रोटेशनल वेलोसिटी आपका ट्रांसलेशनल, दोनों एक ही डायरेक्शन में होगा। दोनों को आप ऐड कर दीजिए 2 टाइम्स भी सेंटर ऑफ मास हो जाएगा। ठीक है ना दोस्तों? तो अगले दिन हम लोग पढ़ेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोलिंग मोशन, क्योंकि थोड़ा दोस्तों यहाँ पर डिस्टर्बेंस कुछ ज़्यादा हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर वीडियो को पॉज करते हैं और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।